नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य के रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार है। उसमें पहला अधिकार है सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है और सम्यक दर्शन के 8 अंग का वर्णन किया। और अब वहाँ चल रहा था अपनी बात त्रिमूढ़ापोढ़ अष्टांगम, 3 मूढ़ताओं से अपोढ़ यानी उससे रहित, उससे मुक्त सम्यक दर्शन होता है। क्यों होता है? तो इसमें अपन ये देख रहे थे 3 प्रकार की मूढ़ता हैं जिनके नाम थे लोक मूढ़ता, देव मूढ़ता और तीसरा है पाखंडी मूढ़ता। तो ये बहुत कॉमन सेंस वाली बातें थी वास्तव में कि ये लोक मूढ़ता के अंतर्गत जो सारे प्रकरण अपन ने काफ़ी सारे उदाहरण देखे कि ये कुछ भी अपनी इष्ट सिद्धि से और धर्म से संबंध नहीं रखते हैं, फिर भी लोग इनको अपने लोभ के कारण से, लालच के कारण से मानते हैं और मान करके ऐसा समझते कि इनसे अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा अथवा हमें कुछ पुण्य लगेगा, धर्म होगा तो अपने लिए अच्छा रहेगा, जबकि इसमें कुछ भी इस प्रकार की बात नहीं थी। ठीक है ना, इसमें किसी को कोई शंका तो नहीं होगी। ऐसे अंतिम में अपन बात कर रहे थे वो पितर श्राद्ध वगैरह की। ये श्राद्ध वगैरह हैं तो इन श्राद्धों को भी जैन तो करते ही नहीं है, कदाचित करने भी लग जाए तो जैनों के भी करने लायक नहीं है, क्योंकि ये जो जैनों के क्या अजैनों के करने लायक नहीं है। रीज़न बीइंग क्योंकि इसमें कुछ भी तर्क नहीं है। तो क्या ब्राह्मणों ने अपने हित के लिए कि किसी प्रकार से भोजन पानी की व्यवस्था चलती रहे तो वो श्राद्ध रूप चीज़ बना रखी है। बाकी श्राद्ध में यहाँ भोजन करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट ये रहता है भोजन यहाँ करेंगे और तृप्ति उनको हो जाएगी। ऐसे ही हड्डी अपनी जलाया, संस्कार की और हड्डी आदि निकाली और हड्डी निकाले कहाँ बहाना? नदी में बहाना, गंगा जी में बहाना। तो इससे धर्म की प्राप्ति होगी अथवा वो जो मृतक है उसको क्या होगी? शांति की प्राप्ति होगी। तो ये भी कैसी लोक मूढ़ता है, हड्डियाँ वहाँ पहुँचा देंगे गंगा जी में तो उसको कैसे शांति की प्राप्त होगी? वो व्यक्ति तो पता नहीं कहाँ मर कर कहाँ पहुँच चुका है। इसलिए उन सब बातों में कुछ सार नहीं है। ऐसे ही मृतक है तो मृतक को नदी में बहाना, नदी में बहा देंगे तो क्या होगा? तो शांति मिलेगी। किसको? उसको। जीवन में अच्छे काम तो किए नहीं, उस शांति के लिए तो सोचते नहीं हो। जीवन में पुण्य कार्य किए नहीं, धर्म कार्य किए नहीं और अब मरने के बाद ये सब काम करेंगे घर के लोग तो इनको शांति मिल जाएगी। तो ये कैसा गुस्सा की बात है? मतलब कुछ भी तर्क पे नहीं खड़े होते थे। कोई दूसरा काम करेगा उससे अपने को शांति कैसे हो सकती है? हम कुछ करेंगे तो दूसरे को कैसे होगी? जो व्यक्ति खुद करेगा उससे को शांति की प्राप्ति होना हो तो वो बात बन सकती है, वो तर्क वाली बात है ना। तो इसलिए आचार्य ने समझाया कि इन सब बातों में दम नहीं है। तो अंत में अपनी बात थी मुहूर्त संबंधी। तो मुहूर्त का क्या करना? मुहूर्त मानना वो सम्यक है कि मिथ्या है? सम्यक है कि मिथ्या है? भी नहीं बोल सकते हैं पूरी तरह से। मुहूर्त तो निकाले जाते हैं। हाँ, मतलब अच्छा मुहूर्त हर कोई देखता ही है। लाइक आपकी योग अच्छे है, किस्मत अच्छी है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। पर जैसे जहाँ जब खराब है तो फिर मुहूर्त देख के करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इनका कहना है कि किस्मत अच्छी है तो मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है और किस्मत खराब है तो मुहूर्त देख के चलेंगे। इतना इफेक्ट नहीं करेगा, जैसे थोड़ा बहुत। तो क्या ये बात ठीक है? मतलब ठीक है, मतलब कि मुहूर्त तो माने जाते हैं, मुहूर्त तो पाए जाते हैं मतलब मुहूर्त होने पर काम अच्छे ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जैसे अपन मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण करने का आचार्य ने रीजन क्या लिखा? निर्विघ्न कार्य की समाप्ति हो गए। तो कार्य हमारा कैसा हो जाए? पूर्ण हो जाए, ऐसी हमारी भावना है। ऐसा हम मंगलाचरण कर रहे हैं तो उससे हमारे परिणाम निर्मल बन रहे हैं। निर्मल बनने पर वो कार्य पूरा होने की संभावना है क्योंकि एक शुभ परिणाम है। ऐसे ही अपन मुहूर्त में अपन ने देख के समझो कुछ कार्य किया तो हमारी ये भावना की कार्य पूरा होवे, लेकिन मुहूर्त में किया है तो कार्य सफल होगा ही, पूर्ण होगा ही, उसको होना ही पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये कि हर कार्य मुहूर्त देख के किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि यदि हर कार्य को देखने के मुहूर्त के लिए लेके बैठे रहेंगे तो मालूम पड़ा जीवन में कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। भोजन करने बैठे, मुहूर्त निकला कि नहीं निकला भोजन का,
वो क्या होता है, अमृत मुहूर्त और शुभ मुहूर्त, लाभ मुहूर्त। यदि हो तो करें, और काल का मुहूर्त तो भोजन नहीं करें। मालूम पड़ा काल का मुहूर्त और भोजन कर लिया तो अपना काल आ जाएगा, पचेगा नहीं भोजन। तो कहते हैं हर चीज में नहीं निकाला जाता। वास्तव में कोई बहुत बड़े बड़े कार्य होते हैं, उन कार्यों में एक उसका एक, जैसे सारी चीजें अपन ने करी, सबको इनविटेशन दिया है, वैसे ही मुहूर्त के अनुसार कार्य करना, ये भी उस प्रोसेस का एक तरीका है। से विवाह किया जाता है, तो विवाह भाई मुहूर्त में देखा, ये विवाह का मुहूर्त है। पंच कल्याणक किया, वो तो अपने आप ही मुहूर्त में होता है। वो उनको मुहूर्त देख करके नहीं आते, वो मुहूर्त हो गया अब जाना चाहिए अपने को। यदि वो ऐसी व्यवस्था बनने लगे तो ये मानते हैं ना, मतलब हाँ, तो वो तो अपने आप, तीर्थंकरों का जन्म अपने आप में शुभ मुहूर्त है। मतलब वो जब पैदा होते हैं तब शुभ मुहूर्त ही रहता है, अशुभ में कभी होंगे ही नहीं। लेकिन क्या है, जैसे पंच कल्याणक है, तो पंच कल्याणक बड़ा कार्यक्रम है, मंदिर जी का कोई प्रोग्राम है, तो उनको लेकर के मुहूर्त देखे जाते हैं। कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी चीजें हैं जीवन में होती कभी कभी, उस प्रकार की चीजों के लिए तो मुहूर्त देखा जाता है। लेकिन मुहूर्त देखने पर भी ये काम मुहूर्त से अच्छा होगा, ऐसी किसी की मान्यता हो तो वो जरूर मूढ़ है। जैसे हम मंगलाचरण कर रहे हैं, तो मंगलाचरण करके कार्य पूरा निर्विघ्न समाप्त होगा ही, ऐसा यदि अपन सोचने लग जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें तो विघ्न भी आएंगे, व्यभिचारी हो जाएगा। व्यभिचारी यानी कि आप जो हेतु दे रहे हो कि ये कार्य करने पर ऐसा होगा ही, तो ऐसा नहीं देखा जाता। अनेक लोग मंगलाचरण करते हैं फिर भी काम पूरा नहीं होता है, ऐसे अनेक लोग मुहूर्त में काम करते हैं फिर भी उनका काम नहीं होता है, और कोई लोग बिना मुहूर्त के भी करते हैं तो भी उनका काम हो जाता है। तो फिर मुहूर्त क्यों देखना, कि अपना जो एक विकल्प है उस विकल्प की निवृत्ति के लिए, कि हमने इसको देख करके काम किया था, सोच समझ के किया था, फिर भी जो योग्यता अनुसार कार्य बनना था वो बना। आई बात समझ में? अब एग्जाम देने के लिए मुहूर्त निकाले बालक। इस बार तो एक व्यक्ति बोला कि मैं पास हो ही जाऊंगा, सीए की एग्जाम दे रहा था, मैं पास हो ही जाऊंगा। मैं कैसे पास हो जाएगा, मैं मुहूर्त देख के एग्जाम देने गया था। कितनी बजे गया था, पेपर था 7 बजे, मुहूर्त था 9 बजे का। तो हम 9 बजे घर से निकले और फिर पेपर देख करके आए, तो पास होगा कि नहीं होगा? 2 घंटे तो चले गए उसके, बचा कितना, 1 घंटा। कितना पेपर करके आया होगा, कितना छोड़ के आया होगा कि भाई ये मुहूर्त के चक्कर में रहेगा तो तेरा जीवन में कुछ काम नहीं बन पाएगा। बाहर से बाहर निकलना, ज़्यादा दिमाग में चढ़ जाना मुहूर्त, तो घर से बाहर निकलना है तो उसका मुहूर्त देखो, मंदिर जाना तो मुहूर्त देखो, बात करनी तो मुहूर्त देखो, दुकान खोलनी तो मुहूर्त देखो, दुकान बंद करनी तो मुहूर्त देखो, बैंक जाना, क्या क्या काम के लिए मुहूर्त देखेगा। दिन भर में सब परिणाम चेंजेस होते रहेंगे, दिन भर में काल भी आएगा कि नहीं, काल और क्या क्या होता है, उद्वेग, हाँ ये सब भी आएंगे। फिर क्या करोगे, और रात में 8 घंटे सोते हो तो सोते समय अनेक प्रकार के मुहूर्त बदलेंगे, तो क्या करेंगे, समझ नहीं पा। यानी योग्य अवसर पे तो देखना, उसमें मूर्ता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर ही ऐसे डिपेंडेंट हो जाना, उसका इतना अपना होगा दिमाग में भर जाना, तो जरूर तुम्हारी मुहूर्ता है। ठीक है, बड़े बड़े संत भी ना मुहूर्त देख करके करते, शांति सागर जी महाराज से, तो जैसे दीक्षा देनी है, दीक्षा देनी तो मुहूर्त देख करके देंगे, ऐसे ही साधारण समय पे नहीं दे लेते हैं, लेकिन समय निकाला जाता है ना। जिन कार्यों को करने के लिए अपन समय देख सकते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग है और बड़ा कार्य है, उनके लिए तो मुहूर्त देखते थे। जीवन भर उन्होंने मतलब जहाँ जहाँ बड़े बड़े काम की मुहूर्त देख करके किए। जब उनको समाधि लेने के लिए उनको जाना था, कुंथलगिरी जाना था कि अब हम जा रहे हैं, मतलब अपना समय आ गया है, वहीं पर हम अंतिम दिनों में रहेंगे। तो अमावस्या का टाइम था, तो उनके शिष्य ने, किसी व्यक्ति ने कहा, छुल्लक जी ने, कि महाराज मुहूर्त नहीं है अभी, आज तो अमावस्या, अमावस्या को जाना नहीं चाहिए। तो महाराज ने एक पल भर के लिए सोचा और उन्होंने कहा कि जो भगवान महावीर स्वामी थे वो कब मोक्ष गए थे, तो अमावस्या गए थे। मतलब शुभ कार्यों के लिए मुहूर्त नहीं देखा जाता, शुभ कार्य जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो अपने आप में बढ़िया है, इसलिए वो अमावस्या को ही वहाँ से प्रस्थान कर गए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जो देखने वाला व्यक्ति था वो भी मतलब कहाँ देखें हम, कहाँ नहीं देखें, इस बात का विवेक रखता है। यदि ऐसा है तब तो मूर्ता नहीं है, और उसमें लीन रहे, डूबा रहे कि इसके बिना हम करेंगे ही नहीं काम, तो उसमें समझना कि मूर्ता है। इसको अपन सर्वथा अवॉइड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आगम की परिपाटी के अंतर्गत है। मतलब लग्न, मुहूर्त, ये सब एक आगम का हिस्सा है कि ऐसा देखा जाता है। देखने पर परिणामों की वो निमित्त नैमित्तिक संबंध समझना है कि अच्छे मुहूर्त में किया, यानी उस पर कार्य की होने की अच्छी संभावना, उसके परिणाम निर्मल जैसे रहेंगे। और बिना मुहूर्त देख के किया थोड़ी उद्दंडता रूप परिणाम है, तो उसमें कुछ
म्लान रूप परिणाम रहेंगे। जस्ट लाइक मंगलाचरण, जैसे मंगलाचरण करके कर रहा है ने आचार्यों की परिपाटी का पालन किया तो एक नम्रता बनी हुई है, और एक बिना उसके चालू हो गए तो एक उद्धतता बनी हुई है। यद्यपि दोनों में कार्य शुभ है, शुभ परिणाम चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक में विनम्रता है, विनय है, और एक में बिना विनय जैसा कार्य है। इसलिए बड़े कार्यों में उसको स्वीकार करना, अन्य कार्यों में उसको गौण करना, उसका हवा नहीं दिमाग में चढ़ाना, और बिना उसके कदाचित कुछ हो जाए तो भय नहीं खाने लग जाना कि अब क्या होगा। जब अपन ध्यान में बैठे और बैठ करके अपने को अपनी आत्मा का ध्यान करना है तो क्या करना, सबसे पहले मुहूर्त निकालना उसका मुहूर्त नहीं निकालना, वो तो जब अपना चित्त बन जाए, जब अवसर मिल जाए तब कर लेना। कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे थे? आदि पुराण। आदि पुराण चल रहा था, महाराज समोशरण में ध्यान बता रहे थे कि ध्यान किस किस प्रकार से कैसे होता है, कब किया जाता है। तो इतनी एक सुंदर अच्छी पंक्ति लिखी उन्होंने कि इस प्रकार से अलग अलग आसन बताए, समय बताए, काल बताए, अवस्था बताई, ध्यानों के प्रकार बताए। फिर अंतिम में उन्होंने लिखा आचार्य देव ने कि इस प्रकार ध्यानों को सब बताने के बाद जिस मुनि को जिस समय, जिस अवस्था में, जिस आसन से ध्यान लगता होवे, जिस विषय में, शुभ विषय में, शुद्ध विषय में ध्यान लगता होवे, वह मुनि उसी समय, उसी ध्यान, उसी आसन से, उसी विषय को ध्याता हुआ रहे, इसमें कुछ भी दोष नहीं है। इन्हें ऐसे तो आपने बताया बैठ के करना, पद्मासन से करना, खड्गासन से करना, तो ये आपने 2 आसन बताए। अब इसके अलावा किसी का मन किसी अन्य आसन में लग रहा हो, कदाचित रोग की अस्वस्थता हो, लेटा हुआ हो, नींद नहीं आ रही हो, रात को ध्यान करने का, विचार करने का मन हो, अब बैठने की शक्ति नहीं हो, तो क्या करना? तो ले बैठना, पहले बैठे हाथ पे हाथ धर के, और फिर होएगा ध्यान। तो उन्हें इतना अच्छा मार्ग खोला कि जो जिस अवस्था में हो, जहाँ पर हो, जब बन सकता हो तो तुम कर लेना। मुहूर्त निकालते नहीं बैठना कि अभी कौन सी घड़ी लग रही है, कौन सा महीना है, अमावस्या है कि एकम है, उसके लिए नहीं बैठना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए बैठे नहीं रहना, समय का इंतजार नहीं करना, 60 साल का भी इंतजार नहीं करना, और दिन में कौन सा मुहूर्त चल रहा है, पंचांग चौकड़िया, उसको नहीं देखते रहना। बहुत परेशान है लोग इसके पीछे, बस वही लेगा करके बैठे रहते हैं। दुकान खोलने का ही मुहूर्त निकालते हैं, फिर जब दुकान खुलती है दीपावली के समय, मुहूर्त देख के निकालेंगे तो क्या होगा। लोग अभी पेपर में आया था, होली जलानी है उनको, होली भी क्या करेंगे, मुहूर्त देख के निकालेंगे। इसी पाप का काम है, उसे मुहूर्त निकालना है। बोले रंग लगाने के मुहूर्त थे। ये कैसे कैसे लोग हैं। वैसे तो इसमें क्या मुहूर्त है, मतलब हम ये नहीं कह रहे होली खेलना, बोले इसमें तो मुहूर्त है, और इस मुहूर्त में करेंगे तो ऐसा होगा, इतनी बजे करेंगे तो ऐसा होगा। वो चिकू भैया बता रहे थे कि ऐसे 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 पेपर में आया सब ये। मैंने कैसी लोक मुहूर्तें चलती देखो। मतलब अपना कितना जैन शासन पवित्र और उत्तम है कि इन सब बातों से अपने को बचाता है। मतलब फालतू बात टाइम पास नहीं कराता, टाइम नहीं खराब कराता। नहीं तो इन चीजों में अपना कितना समय चला जाए, ये बांधो, ये करो, इस समय पे करो, ऐसा रंग का पहनो, इस रंग के कपड़े पहनो, इस दिन इस भगवान की पूजा करो, उस दिन उसकी करो। ये याद रखें कि अपनी आत्मा याद रखें, याद तो हो नहीं रहे वैसे। अपने को 12 महीने के तो नाम याद नहीं है, वो एक एक भगवान को इसी दिन पूजने के लिए कौन याद रखेगा। अरे तुम्हें चाहे जब पूजा करना, तुम इतना याद करवाया उन्होंने, आप पूजा करना, तुम्हें जिस भगवान की पसंद आए उस कर लेना। भगवान की करना हो, दूसरे की नहीं करना, लेकिन किसी की भी कर लेना। मतलब महावीर स्वामी के सामने आदिनाथ की कर लोगे या बाहुबली भगवान की कर लोगे, कोई पाप नहीं लगेगा, प्रशस्ति रहेंगे परिणाम। ये तो एक एक मंदिर में चले जाओ आप, विष्णु के मंदिर में शिव की जय नहीं बोली जा सकती है, राम भगवान के मंदिर में कृष्ण की जय नहीं होगी। जिसका मंदिर है उसी की होती है, लोक के मंदिरों की परंपरा है। अपने यहाँ के भगवानों में समता देख लो ना आप, एक ही वेदी रहती है, एक वेदी पर 24 भगवान रहते हैं। जगत के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों पर एक वेदी पे, एक जो उनकी स्थान है उस पर एक ही रहेगा। गणेश जी का मंदिर तो गणेश जी का ही है, विष्णु जी का है तो विष्णु जी का ही होगा, राम सीता का होगा तो राम सीता गई, शनि मंदिर होगा तो शनि गई, साईं बाबा का साईं बाबा गई। एक भगवान को दूसरे भगवान मैचिंग नहीं करते, फिक्स नहीं होते उनके साथ। और यहाँ तो ये स्थिति होती है कि महावीर स्वामी की प्रतिमा लंबी ऊंची और आदिनाथ भगवान की जरा सी, ये सभी चल जाता है। बाहुबली भगवान की इतनी बड़ी, वहां पे श्रवण मेलगोला में, और पास में भरत जी की है
और आदिनाथ भगवान की भी है, जरा जरा सी। अब ये तो न्याय नहीं है। भरत जी बड़े, आदिनाथ बड़े कि बाहुबली बड़े? आदिनाथ बड़े है ना। ये गृहस्थ अवस्था में थे तब थे बड़े छोटे, अब काय के बड़े छोटे, अब तो सभी समान है। तो समान ही किसी बनाओ, ये कितने नाराज हो जाएंगे कि कुछ बात ही नहीं। यानी कितनी वीतरागता ने, कितनी समता, सोचो। मतलब 24 तीर्थंकरों को आपस में कोई होड़ नहीं है, बाकी सारे जगत के भगवानों में होड़ है, इसलिए इन सब बातों से बचा देते। ऐसी लोक मूर्ता को अपन अपने जीवन में से निकालें, मतलब इससे बुद्धि अपनी निकल जाए तो अपना समय बचता है। तो हम ऐसे विचार कर रहे थे कि इसमें लग जाए तो तकलीफ क्या है। समझो अपन ने नींबू मिर्ची बांध लिया और उससे अपना काम बन गया, तो इसमें बन जाए तो क्या नुकसान है? मुहूर्त से अपन हर टाइम पे काम करें और काम बनते रहे अपने, तो उसमें क्या समस्या है? प्रॉब्लम क्या है? कभी ये सब नहीं कर पाए और फिर मन में वो उठेगा कि नहीं वो काम बनता भी होगा और हमसे होने वाला भी होगा, तो हम उसको नहीं कर पाएंगे कि नहीं होगा नहीं होगा, जब हमने ये नहीं किया है तो नहीं होगा। एक क्या है, ये सही बात है कि किसी दिन नहीं कर पाए वो काम। समझ लो किसी दिन नींबू मिर्ची नहीं मिली, होली का दिन था, बाजार मार्केट बंद था, तो अपने को नहीं मिल पाई और नहीं लगा पाए तो क्या लगेगा? इतना भयभीत रहेगा व्यक्ति कि आज तो अब अपना सारा काम गलत होगा। भय 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 में उसका परिणाम बिगड़ता जाएगा। तो एक तो भय उत्कृष्टता से बनता है, मतलब ज़्यादा बनने लग जाएगा। दूसरी ओर क्या समस्या रहेगी कि अब ये काम कुछ नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा। क्या करेगा? ये वही काम करेगा बस। अपनी गाड़ी ठीक चलती रहे उसके लिए क्या करना? अपनी गाड़ी के पीछे एक क्या लटका देना? जूता लटका देना। जूता लटकाएंगे तो अपनी गाड़ी कैसे चलेगी? बढ़िया चलेगी। अब ये गाड़ी बढ़िया चलाने के लिए गाड़ी का ध्यान नहीं रखेगा। जूता तो नहीं गिर गया कहीं, बाकी बैठा हुआ आदमी ठीक है कि नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। जूता होना है। कुछ भी काम करना है तो वो मूर्ता सिक्का डालने के पीछे पड़ा रहेगा। 1 रुपए का सिक्का डाल दें तो अपना काम बन जाएगा नदी में, लेकिन ये नहीं कि मेहनत करें उसके पीछे। यानी जो पुरुषार्थ है लौकिक कार्यों में भी मेहनत करने वाली बात है, वो मेहनत से गायब हो जाता है। मेहनत नहीं करना चाहता। जैसे समझो जिसको चीटिंग करने की आदत है तो पढ़ सकता है क्या? जो उसको चीटिंग करके ही पास होना है, एक आध बार चीटिंग उसने कर ली, वो पास हो गया, तो अब वो क्या सोचता है व्यक्ति? अपने को पढ़ने से मतलब ही क्या है, अपन तो क्या करेंगे? चीटिंग करेंगे और पास होना है। तो ऐसा व्यक्ति अब पढ़ नहीं सकता। ऐसे के ऐसे ही ये जो मेहनत वाली चीजें हैं उनमें चीटिंग करें, लोक मूर्ता में आ जाए कि अपन तो ये जो चीजें लौकिक ऊपरी मुहूर्त संबंधी कह लो, अथवा ये सिक्का डालेंगे तो काम हो जाएगा, श्राद्ध आदि करेंगे तो काम हो जाएगा, किसी ब्राह्मण को पैसा देंगे तो हो जाएगा, ज्योतिषी से हो जाएगा, ऐसा मान के वो करता रहे तो उसमें उसका जो मेहनत रूप काम है वो सारा का सारा बंद हो जाता है। वो उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है कि अपने को कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे? ये काम करेंगे तो काम बन जाएगा। ये सबसे बड़ा नुकसान है इसका, पुरुषार्थहीनता लौकिक क्षेत्र में भी। और धार्मिक तो सोच ही नहीं रहा है, धार्मिक तो कोई प्रयोजन मतलब ही नहीं है। आलसी हो जाता है व्यक्ति और काम कुछ नहीं बनता। जितना पुण्य का उदय होता है उतना काम बनता हुआ दिखता है, बाकी काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता। दूसरों को भी विपरीत शिक्षा देता है, दूसरों को भी फिर वैसे ही बताता, आप भी ऐसा कर लो, पहन लो, ये नग पहन लो, ये मणि पहन लो, ये गले में डाल लो। ये सब क्या है? सब मूर्ता है। एक होता काला टीका, काला टीका लगाते कि नहीं है? गुण मिलाना क्या है कि वो है उसका पार्ट है ज्योतिषी का, कि वो उससे ये एक संबंध मालूम पड़ता है कि ये इसमें कितने इनके भविष्य का मैच कैसा हो सकता है, संभावना कैसी है उसकी। वो भी सर्वथा नहीं समझना, उसकी एक संभावना व्यक्त होती है, तो वो देखा जाता है। उसको देखा जाए तो वैसा का वैसे ही निकले। कोई क्या है, उतना कहा था ना उस ज्योतिषी है तो उतना नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए। अब वो बनाना है करना सॉफ्टवेयर से है, तब उसमें कितना अच्छा उसको एक्यूरेसी से बनाया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी अच्छी फीड की गई है, उस पर डिपेंड करता है। प्लस अपने को अपने जन्म के बारे में कितना सही ज्ञान है कि हम इसी समय में पैदा हुए थे, और उसमें आगे पीछे रहे तो काफ़ी सारी बातें हो जाती। 1:30 बजे पैदा हुआ, उस जगह 2:30 बजे बता दिया तो उसमें फिर चेंजेस हो जाती, नक्षत्र आदि की स्थिति बदल जाती।
क्या सही क्या है कि नहीं मैंने बताया। यदि आपका भरोसा नहीं हो तो नहीं मिला उसमें आप चला लो काम, और भरोसा है आपका कि नहीं ऐसा होता ही है तो फिर मिला लेना, क्योंकि फिर नहीं तो तकलीफ रहेगी। नहीं, ज्योतिषी पार्ट तो है एक अपने। हाँ, तो उसको तो मना नहीं करे ना, अपन पहले भी पूछा था, दीदी ने भी उस दिन रूबी ने भी पूछा था, तो वो पार्ट तो है अपना, मतलब हाथ की लकीरों को देख करके अपन भविष्य जानने उसमें मना थोड़ी ना कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्यूरेट होना क्या है, उसके लिए नॉलेज चाहिए आपको उतना। वर्तमान में उस टाइप का ज्ञानधारी कितने सत्य मिल रहे हैं उसके ऊपर शंका है। ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिष ज्ञान होता है और उससे निमित्त नैमित्तिक संबंध बन के काम जैसा वो बताता है वैसा होता भी है, लेकिन बताने वाला आपको कौन है, वो सम्यक ज्ञानी है, सम्यक ज्ञानी है ना, आगम वाला सम्यक ज्ञानी नहीं, उस विषय का मास्टर है कि नहीं है। और वास्तु वास्तु के बारे में हमने पहले बात कर ली थी, आप सुन लेना। ज्ञानमती माता जी थी, तो हर मतलब जैसे जहाँ जाना है तो वो ज्योतिषी वगैरह से देख करके, मतलब जो मुहूर्त है इत्यादि देख करके कराती थी। तो जब एक बार उनका विहार होना था, तो विहार होने के पहले उन्होंने पूछा दिशा वगैरह के हिसाब से जो भी था, तो वो जो ज्योतिषी व्यक्ति था उसने बताया कि आप इस दिशा में, मतलब इस एरिया में की तरफ से निकल जाओ, अच्छा टाइम है, अच्छा समय रहेगा, सब बराबर 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 होगा। तो वो विहार कर दिया उन्होंने। विहार करके जहाँ उनको पहुँचना था उसके पहुँचने के पहले उनकी हालत बिगड़ना चालू हो गई। वो पहुँचते पहुँचते तो बिल्कुल इतनी ज़्यादा बीमार हो गई कि समझ लो चातुर्मास का समय था, चातुर्मास को स्थापन कर दिया, 4 महीने उनके बिल्कुल ऐसे निकले कि कब निकल जाए प्राण उनके मालूम नहीं पड़े, इस प्रकार की स्थिति बन गई। और फिर जैसे जैसे उनका रिकवरी हुई, वो सब आगे भी उन्होंने दवा फिर बार बार चेंज करते रहे, बहुत सारी बातें बनी। उन्हीं की संघ की एक संघर्ष जो दीदी थी या ब्रह्मचर्य माता जी थी, तो उनके हाथ में कोई ज्योतिष संबंधी किताब हाथ लगी और उन्होंने वो ज्योतिष पढ़ा, मतलब उसको देखा, तो उसमें किताब में क्या लिखा था कि जो जो चीज़ें 3-4 बातें थी कि इस समय पे निकलना चाहिए, या ये दिशा हो तो ऐसा होना चाहिए, इस दिशा में निकले, 3-4 बातें थी। तो उसमें ये था कि 3-4 बातें होवें तब उस समय इस दिशा में गमन यदि करा जाएगा तो वो व्यक्ति मरण को प्राप्त होगा। और वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति ने वही बताया था कि ये वही सारी बातें बन रही थी। तो उन्होंने कहा था कि इस दिशा में तुम गमन करो, जबकि वो शास्त्र ये कह रहा था, मतलब कोई दूसरा जहाँ पे उन्होंने पढ़ा कि ऐसा सब हो तो इस दिशा में गमन बिल्कुल भी नहीं करना, यदि करोगे तो मरण हो जाएगा। अब वो व्यक्ति, जबकि वो नॉलेजेबल था, हमेशा माता जी समझ लो उनसे ही कंसल्ट करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम उस पर भरोसा करके कर लिया, मतलब हमेशा वही करता था। अब लेकिन उस समय उसके ज्ञान कैसा चला, ज्ञान कैसा काम किया, पॉजिटिव बताने की जगह नेगेटिव बता दिया, जानबूझ के नहीं, मतलब उसकी गलती से ऐसा बन गया, तो वो स्थिति बन गई। तो अब क्या करें, फिर भरोसा करें कि नहीं करें। कहने का मतलब ये है कि वो ज्ञान तो है सच्चा, ज्योतिषी होती है, अंतरिक्ष को देख करके ज्ञान हो जाता है, चंद्रमा को देख करके, सूर्य को देख करके, तारों को देख करके, आकाश को देख करके, नक्षत्रों को देख करके, इनको देख के ज्ञान हो जाता है जो ज्ञानी होते हैं। लेकिन वो इन वर्तमान में उपलब्ध जीव कितना है वो अपन नहीं जानते, इसलिए अपन उसको कहते कि आप जो पूछ रहे थे कि फिर करना कि नहीं करना गुण मिलाना वगैरह, कि जिसको भरोसा हो तो वो उसमें फिर काम करे, वो भरोसा नहीं है या समझो अल्प है तो बिना उसके आपको जैसा योग्य लगे वैसा करो, क्योंकि फिर जैसे होने की योग्यता है उसके अनुसार काम बनता है। ठीक है, कुंडली का होता है। हाँ कुंडली नहीं मिलान नहीं है, ये नहीं कह रहा नहीं मिलान करना चाहिए, आपका भरोसा है तो आप कर लेना, और आपका भरोसा नहीं तो मत करना। नहीं तो भरोसा मतलब क्या? भरोसा मतलब आपको भरोसा हो कुंडली में कि हम तो कुंडली के बिना नहीं करेंगे, तो फिर कुंडली के बिना नहीं करो तो करना कुंडली से। नहीं तो आप जैसे कुंडली मिला के कर रहे हैं, आप हमारा भरोसा है मान लो, हाँ तो करो किसी कुंडली दूसरे का नहीं भरोसा तो बिना कुंडली के भी कर रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है मिलाना और नहीं मिलाने में? कौन नहीं कर रहा है? जैसे हम दोनों का, जैसे एक ये इसका बहुत विश्वास है, मेरा नहीं माना, हाँ तो इसने मतलब मिलान करके करे, मैंने नहीं मिलान करके करे, तो उसमें क्या अंतर आता है? अंतर कुछ नहीं, आपको एक पीस ऑफ माइंड है, आपने सोच रखा मुझे मान के कुंडली मिला के करनी है तो मैंने मिला के करी है, बस पीस ऑफ माइंड। हाँ बस, और कुछ नहीं है। मिथ्यात्व और ये कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं, मिथ्यात्व और सम्यक सिला लेना, मतलब कुंडली मिला के करोगे तो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाओगे, और नहीं मिला के करोगे तो सम्यक दृष्टि नहीं हो जाओगे। ये तो लौकिक परिपाटियां हैं, इसमें कुछ वो नहीं है।
लेकिन इसलिए आपको यदि मिला के, हम तो मिला के ही करते हैं, हमारे घर में ही करते हैं मिला के, कर लो मिला करके, नहीं करनी मत करो। ऐसा शादी ब्याह को मुहूर्त जो निकालते हैं। हाँ बता दिया ना, आप थोड़ा देर से आए। ठीक है, समझ में ही बात, ऐसा है इसका वास्तव में। उससे कोई ये सब बहुत सारी चीज जो है ना चल रही है, ये सब आप देखो ज्यादा करेंगे तो लौकिक ही है। तो वो लोग लौकिक में बुद्धि नहीं लगाना जाता, मतलब विवेक वाली जो चीजें हैं उनमें विवेक रखना, और जो ये व्यर्थ की बातें हैं जिनसे अपने को इष्ट सिद्धि लगती है और इष्ट सिद्धि होती नहीं है, उनको त्याग करना। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी के शादी का ही कार्यक्रम है, तो शादी के कार्यक्रम में बहुत सारी बातें होती, कौन आएगा, घोड़े पे बैठेगा, घोड़े पे कौन बिठाएगा, फिर वो क्या होता है अपने यहाँ तोरण नहीं, उससे पहले वो लुबास ने क्या होता है, वो कपड़े से हाथ पे सब हाथ लगाती घर की महिलाएं, तो वो कौन करेगा, किसको पहले बुलाना। तो ये सब क्या है कि एक लौकिक रीतियां हैं, इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई वो नहीं कि अब शगुन हो गया, अब क्या होगा, बुआ को पहले करना था, मैंने फूफा को बुला लिया, मतलब ये कोई दम नहीं है। ये तो क्या है कि फिर दूसरे मूर्ख बनाते रहते हैं, वो ना ही आता है और वो बोलते हैं ऐसा नहीं किया तुमने, तो डराता है और अपन डरते हैं, तो वो लोग मूर्त है। वो डरा है और अपन नहीं डरे तो अपन सब में ज्ञान नहीं है क्योंकि ये तो सब क्या है कि चलती है चीज है, इसमें कोई दम थोड़ी ना। उन्होंने कहा कि अब सबको सम्मान देना है, घर का, घर की जितनी महिलाएं हैं सबको सम्मान दिलवाना, तो चलो भैया ये घोड़ा बैठ गया दूल्हा, अब करो इसको, जो जो करना सो करो। तो एक एक करके सबको बुला लिया, अब उसमें किसी को आगे पीछे बुला ले तो क्या पाप लगेगा, क्या आप शगुन हो जाएगा। देख सम्मान की बात है सब, किसका तिलक काटना, किसका नहीं करना, किस समय क्या करना, ये जो परंपराएं हैं, रीतियां जिस घर में जो चला करती है वो चला करे, उसमें कहीं ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो उससे घबराना नहीं। कौन नहीं घबराएगा जिसको पता होगा कि इसमें कुछ खास बात नहीं है। नहीं करने का हम ये नहीं कह रहे कि नहीं करना, करोगे तो लोक मूर्ता हो जाएगी। कोई घोड़े पे बैठ के जाएगा तो कोई लोक मूर्ता नहीं है, और करवा लिया, और किसी महिला ने करा, और जो जो प्रक्रिया होती है, वो तो एक उदाहरण दिया, क्या बोलोचना लोच, वो तो एक उदाहरण है, उसके अलावा बहुत सारी होती है। पैर क्या कहते हैं, सिंदूर में रख करके घर अंदर घुसना, नहीं घुसना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग घरों में अलग अलग चलती है। तो वो हो जाए सो ठीक, नहीं हो सो ठीक, उसमें कोई खास बात नहीं। कर लिया तो कोई मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाएगा, और नहीं करा उसका निषेध करेगा तो उससे कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएगा। ये लौकिक परंपरा है, समझ में ही बात। ये कहने का लोक मूर्ता का मतलब बेसिक एसेंस ये है, दिमाग अपना अपने बुद्धि में रखना, गांठ में रखना, उसका प्रयोग करना, हर कहीं बहल नहीं जाना, और मूर्खों की बात में नहीं आ जाना, अब शकुनों के नाम पे कुछ तो भी नहीं करते रहना, इतना बात है उसमें। कितना अच्छा बचाया अपने को, नहीं तो कोई भी जरा से में डराता रहे, इसको नहीं बुलाया, इसको आगे नहीं करा, ये अब शगुन हो जाएगा, ये घट जाएगा, ये पैर आगे रख दिया, इस समय निकल गए, इस समय जाग गए, इस दिन भेज दिया, ये खा लिया, ये रंग का पहन लिया, ये सब बात। ठीक है, अंतिम बात है काले टीके की। काला टीका लगाए तो क्या होगा, नजर क्या होती है, लगी आज तक नहीं, हमारी मम्मी सब उतार देती है हमको, हमको लगी नहीं है क्यों है ना, अरे नजर वजर कुछ नहीं है, अपने ही पाप का उदय रहता है और कुछ नहीं है। काला टीका लगाएंगे तो नजर के काले टीके से डरती होगी भाई, जिसकी नजर लगेगी तो काले टीके से कैसे बच जाएगी। पर कोई कोई की नजर होती ऐसी है ना, मतलब ऐसा तो रहता है कि नजर उतारी तो सही में उतर जाती है, जैसे ऐसा लगता है कि नजर वो लगता है ना, वही तो कह रहे हैं हम। नहीं, वो पकड़े में होता ही ना, छोटे बच्चे को भी तो लगता है। नमक भी रखते हैं, फिर वो करता है, तो वो ऐसा पूरी हाँ, होता ही है ना ये तो। तो क्या होता है उसमें, जैसे कोई बच्चा बीमार हो, मतलब वो बहुत रो रहा है या कोई ऐसा कर रहा है, तो उसकी नजर उतारी ना तो उसका अभी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्या सब वो खेलने लग जाएगा। वो उसका धुआं हुआ उसमें घुस जाता होगा बेचारे में और उसकी जो खांसी वासी सब निकल करके बोले हाँ अब ठीक लग रहा है, पेट का दर्द था और ठीक हो गया। ये शारीरिक समस्या है। टीका लगाने से बताओ कि वो उसकी नजर कैसे बचेगी। नहीं, टीका लगाने से नहीं, पर आप जो नजर बोल रहे हो तो नजर तो लगती है। नहीं, वो टीका काहे के लगा, जो छोटा बच्चा रहता है कि छोटे नहीं, बच्चे को छोटे बच्चे को बोले काला टीका लगा दें तो नजर लग जाएगी। तो हम ये पूछ रहे कि काला टीका लगाया तो उससे वो जिसकी नजर है तो वो क्या उसको परावर्तित करेगी कि नहीं, काला टीका लगा तो वो नजर वापस आ गई। नहीं, वो तो नहीं है, पर
मन की जो शंका होती है ना वो दूर हो जाती है। और कुछ नहीं है। उसको बोल सकते हैं जो लौकिक आ रहा है, मतलब एक काला टीका बच्चा पूरा तैयार हो उसके बाद एक काला टीका लगाना है तो नहीं, लगा काला दीजिए। टीका देखो एक सिर पे लगाना सुंदरता के लिए एक अलग बात है, वो लौकिक है। और एक अपन उसके नजर के लिए लगा रहे थे, इसका मतलब अपने मन में है कि नहीं किसी की नजर लग जाती है और इससे उसका अनिष्ट हो जाएगा, यानी इसके किसी के देखने मात्र से इसका बुरा हो जाएगा। उसका वीर इतना विकसित रखना चाहिए अपने को कि कुछ नहीं होती नजर, तुम्हें लगेगी भी नहीं, अपना पुण्य काम करता है, किसी की नजर लगने लायक कुछ बात ही नहीं है। नहीं तो नजर लगनी हो ना तो ये बहुत है नजर लगाने वाले, मतलब क्या नाम है, समझो विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय थी, उसको कौन नजर का टीका लगा लगा के घूमती होगी, सबसे सुंदर माना ना उसको ऐसा विश्व थोड़ी ना में। सुंदरता पे नजर लगे। आप एक एक किसी विषय, चीजों पे भी हाँ तो- तो एक एक विषय ले लो ना, सुंदरता है, धन है, किसी का यौवन है, किसी का बड़ा घर है, जो जो भी विषय है उन सब विषयों को ले लो। हम कह रहे हैं कि भारत में अकेले हैं वो लोग, जो जो भी विषय है, बालक सुंदर अच्छा छोटा सा है, तो क्या भारत के बच्चे ऐसे हैं, बाकी कहीं और के बच्चे नहीं है ऐसे? वो किसी और चीज से उतार देते हाँ। वो कौन टीका लगा रहे हैं, टीका कौन लगा रहा है, हाँ टीका टीका ही पर नजर क्या करते हैं? हम तो देखे किसी, हमने एक को भी नहीं देखा कुछ करते हुए इतने सालों में। नहीं होती है, अलग अलग तरीके से नजर लगाते हैं। हाँ। कैसे उतारते हैं? अमेरिका में, इंडिया में बस, बाकी कहीं अमेरिका में कहाँ नहीं, उतारते बात हैं? नहीं होता, मुझे तो इंडिया की बात हाँ तो वही तो हम अमेरिका का पूछ रहे क्या कैसे उतारते हैं। पता नहीं। गर्मी वर्मी चढ़ती है, देखो आपको बताते हैं ये होता है, नेचुरोपैथी होती है। नेचुरोपैथी में क्या करते हैं कि शरीर में गर्मी चढ़ गई तो क्या करना, उसको कपड़े उतार दो, उसके सारे कपड़े उतार के लिटा दो, और एक चद्दर है गीली चद्दर में उसको बांध दो व्यक्ति को गले छोड़ करके, तो फिर एक गर्मी पैदा होती है, भाप निकलती है, भाप निकल करके वो कंजम हो जाती है, मतलब वो निकल जाती है, तो रोग ठीक हो जाता है उसका। अब आपको कि हमने देखो नजर लगी थी, इसको गीले कंबल में लौटाया, भाप निकल रही है, भाप निकल रही है मतलब क्या हो रहा है, नजर निकल रही है। अभी कोई नजर निकल रही है कि उसकी बीमारी निकल रही है, उसको गर्मी चढ़ गई थी तो गर्मी निकल गई, लू लग गई थी, लू निकल रही है, अब तुम लू निकालने के लिए अब वो जो आपने प्रक्रिया करी नींबू मिर्ची से या जो भी है, तो उसके कुछ परमाणु से इफेक्ट, जो उसकी बीमारी चल रही थी उसका कुछ इफेक्ट बना, तो हाँ वो चीज अपन ठीक हो गई, लेकिन कोई नजर वजन नहीं है, वो आपने किया उससे कुछ, फिर आपकी तड़ 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 आवाज आई तो आपने कहा अरे नजर थी, नजर कुछ नहीं थी, जो चीज निकली है, जैसे वो गर्मी से वो वायु निकल रही है, भाप निकल रही है, तो उसमें जो प्रॉब्लम थी लू वाली वो निकली है, कोई नजर वजर से नहीं निकली है वो। ऐसे कैसे इसमें समझ लेना कि जो आपने की वो कोई चीज, वो कोई नजर नहीं थी, वो तो कोई बीमारी थी, बीमारी निकली है उसकी, नजर नहीं होती है। कुछ नहीं होता उसके अस्तित्व, हाँ नजर कुछ होता ही नहीं होता। नजर अपने दिमाग में ही है, और अपने दिमाग में है तो फिर अपनी लगती रहेगी। और जिसको ऐसी साइकोलॉजी रहती है उसी को ही लगती है, दूसरों को लगती है। उनके बच्चों को लगती है कि उसको बार बार नजर है, वो दिन में 4 बार नजर उतारते रहते हैं, उतारो नजर उतारो तो ठीक हो जाएगा। यूं नहीं कि मंदिर ले जाए इसको टाइम पे तो अपना काम बनता रहेगा, मंदिर ले जाने का टाइम नहीं रहता बच्चों को, लेकिन नजर उतारने का जरूर रहता है। झाड़ फूक कर। ये क्या अपन जितना भर दो ना व्यक्ति के दिमाग में उतना काम करता है। हमारे तो आज तक नहीं उतारी किसी ने, नहीं हम इतने अच्छे ही नहीं, आप बोल सकते हो। जैसे पढ़ना है ये हमारे, तो जैसे हम स्वाध्याय चालू होती है और 3-4 दिन होती नहीं है, और जैसे थोड़े लोगों को पता पड़ जाता है और नजर लग जाती है ये लोग तो बहुत पढ़ रहे, और फिर हफ्ते भर बंद हो जाती है। नहीं तो ये कोई नजर नहीं है, ऐसे ही होता ये है। नजर लगने की बात नहीं, ये अपनी हीनता, पुरुषार्थहीनता की बात है। कोई की कहने से काम रुके तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे रुकने लग जाए तो जगत में जितने श्रेयकारी कार्य है ना वो एक भी कार्य नहीं बन पाए। जितने अच्छे अच्छे काम बन रहे हैं संसार में वो एक भी नहीं बनेगा, क्योंकि विघ्न वाले लोग तो हर जगह बैठे हैं। अपने संपत्ति पर नजर रखने वाले कितने लोग हैं, कितने चोर डकैत हीन गरीबी ये सब लोग देखते रहते हैं। संसार में जितने गरीब हैं तो वो अमीरों कैसे देखते हैं, इनके पास कितना धन है, कैसे कैसे कमाए जा रहे हैं, कुछ हमारे पास तो आ जाता। दिन भर नजर लगाते हैं, दिन भर, क्योंकि परिणामहीन है तो वो किसको नहीं लगाएगा। जिसके पास छोटा घर है वो बड़े घर वाले को निरंतर नजर लगाता है, तब तो अभिप्राय की भूल बनी रहती है। तो यदि अपन ये माने कि नजर लग रही है तो एक भी व्यक्ति का घर नहीं बन सकता है। जितने ये लोग हैं कोई नजर नहीं उतारते रहते घर बना बना के। घर की नजर उतारो, फिर घर में से कुछ नहीं निकलेगा सच चट चटा। ये होता है ना कि जैसे
कोई का घर है तो उस घर में आके मतलब डेथ हो रही है, वो थोड़ा और मतलब डाउन हो गया, मतलब रुपए पुरानी पैसे आत्माएं से, घूमती तो वो रहती चीज भी कुछ होती है क्या? हाँ, वो एक अलग विषय है, वो- उसको नहीं अपन कह रहे। अपन तभी नजर लगने की काले टीके की बात थी कि तो वो काला जो टोटा है, वगैरह भी नहीं बांधते, ये जो बांधते हैं अंगूठे में बांधना, पाँव में बांधना, ये सब अपने अंधविश्वास से काम करते हैं। ये जो बांध लिया है अपने मन से कुछ भी, या किसी ने दे दिया, कुछ तुमको तकलीफ नहीं थी, तुमने जबरदस्ती बांध लिया। अपने मन के अंधविश्वास को और पुष्ट कर रहे हैं। मतलब वो कौन सी दवाई है? वास्तव में यदि करना हो तो एक पंच परमेश्वरी का स्मरण, ये मंत्र है। इस स्मरण को करो तो सारे तुम्हारे तकलीफ, जो जो नजर लगना, भूत आना, जो जो चीजें वो सब उससे ठीक होगी। अपन तो भूत पढ़ते हैं रोज मंत्र पूजा में, विषम निर्विष्टाम याति, उसके पहले है विषम निर्विष्टाम याति स्तुति माने जिनेश्वरे, इसके ऊपर की लाइन क्या है? यान्ति भूत पन्नगा, जो हे जिनेश्वर देव आपके स्तवन से भूत पन्नगा, शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच सब क्या है, सब याति यानी चले जाते हैं। पंच परमेष्टि का पवित्र वाला जो पाठ है, पवित्र पवित्र होगा, उसकी लास्ट की लाइन है। तो हम रोज तो वो पढ़ रहे हैं कि हे भगवान आपके स्मरण से ये सारी समस्याएं दूर होती है, विष निर्विष हो जाता है। स्तु ये माने जिनेश्वर, जिनेश्वर देव का स्तवन करने पर, और फिर ये मानते रहे कि नहीं काला टीका तो फिर भी जरूरी है, तो ये फिर बातें बराबर बनती नहीं। कई दोस्त ऐसा बोलते हैं कि इस विघ्न को दूर करने के लिए उल्टे नमोकार मंत्र की माला फेरो, ऐसा नहीं, उल्टा नमोकार मंत्र के पढ़ा जा सकता है, उसमें कोई वो नहीं है। वो तो एक ध्यान के अंतर्गत ही आचार्य देव ने कहा, लेकिन विघ्न के लिए नहीं कहा, उन्होंने तो मन के लिए कहा वो कि मन है। ध्यान के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ। कि ऐसा वो विघ्न चल रहा है, ये उदय है, तो इसको दूर करने के लिए, इसको काटने के लिए उल्टे नमोकार मंत्र की अब वो माला क्या, वो फेरो। किस अपेक्षा से या बनाया फिर हुआ एक, हो। कोई विशेष मतलब तीर्थंकर का नाम बता दिया कि कुंथुनाथ भगवान का करो या शांतिनाथ भगवान की माला करो, तो ये उनके ही ऐसा क्यों बताया? ऐसा वो क्या, उनके निमित्त शब्द वर्गणा का काम रहता है। शब्द ऐसे मल्लीनाथ भगवान है तो मल्लीनाथ भगवान की शब्द वर्गणा है, तो वो जैसे अपन दवाई है, तो दवाई कैसी है कि अलग अलग टाइप की दवाई है। तो भाई आपको बुखार हो रहा है तो क्रोसिन नहीं लेना, दूसरी दवा नहीं लेना, तो क्रोसिन नहीं लेना, दवा दवा है कि नहीं, उसके एलिमेंट्स उस टाइप के हैं कि वो दवा उसको भगाती है। ऐसे ही ये शब्द वर्गणा है, शब्द वर्गणा भी एक औषधि के रूप में काम करती है। तो वो उस भगवान का आप नाम स्मरण करो, तो उसमें कोई गलत बात नहीं लगती हमें। ये तो भगवान तो सभी है ना, तो भगवान एक है, अपन नाम की बात करें ना, नाम जो मंत्र स्मरण है, तो मंत्र में शब्द हैं, शब्द हैं तो अलग अलग प्रकार के शब्द अलग अलग काम करते हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कठोर वचन कहो आप तो उसको अलग इफेक्ट पड़ेगा, और उसी व्यक्ति को आप कोमल शब्दों से वही बात कहो तो एक अलग इफेक्ट पड़ेगा। तो काम अंतर क्या रहा, शब्द तो चेंज हो गए ना, तो वो शब्द औषधि का काम करते हैं। जैसे अभी मंत्र की बात कही थी कल अपन ने, जब वो 21वां श्लोक पढ़ा था कि जैसे अक्षर है जो मंत्र विष वेदना को उतारने वाला, तो उसमें यदि अक्षर कम है तो जहर नहीं उतरेगा, तब वो मंत्र ही दवाई का काम कर रहा है, अक्षर ही दवाई के काम कर रहा है। तो ये तो अपन चला लेंगे इस बात से काम, इसमें मूर्ता नहीं कह पाएंगे कि इस भगवान के नाम को स्मरण करने के लिए कहा तो ये मूर्ता है, क्योंकि वो उसका संबंध बन जाता है। फिर अलग अलग यक्ष यक्षिणियों के संबंध भी रहते हैं, मतलब एक एक देवी देवता है, उसको सिद्ध करने के मंत्र अलग अलग होते हैं। एक ही मंत्र से सब लोग सिद्ध नहीं होते, तो उसका संबंध बनता है बराबर यंत्र मंत्र विद्या के अंतर्गत, इसलिए वो तो चल जाएगा अपन, लेकिन काले टीके को फिर भी सिद्ध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आई बात। और क्या था? एक स्वप्न भी रहते हैं ना उल्टे सुलटे, मतलब जैसे मूर्ति, भगवान की मूर्ति लेटी हुई देखना, तेरी देखना, ऐसे कुछ। हाँ, तो स्वप्नों का भी स्वप्न फल रहते हैं वो अपने अपने, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। स्वप्न के अपने अपने यथायोग्य फल है, वो भी उसका भी ज्ञान होना चाहिए। भी कहा ना जैसे 8 अष्टांग महानिमित्त है ना, उसमें एक स्वप्न आता है, अंग लक्षण भौम व्यंजन स्वर स्वप्न, इन सब के 8 अलग अलग निमित्त ज्ञान है। तो किसी को ज्ञान होता है कि स्वप्न ऐसा है तो उसका फल ऐसा आएगा, उसका रिजल्ट ऐसा है, ये एक टाइप का ज्ञान है। ज्योतिष ज्ञान है ना, वैसे स्वप्न ज्ञान, तो किसी चीज को इंगित बताते हैं, डिनोट करते हैं कि क्या होगा, इससे क्या होने की संभावना है। 16 स्वप्न आते कि नहीं माता को, तो वो बताते हैं क्या होने वाला है, कुछ महान कार्य होने वाला है।
तो उस टाइप के स्वप्न ज्ञान पाए जाते हैं। अब अपने को नहीं हो ज्ञान, वर्तमान में किसी को हो तो पता नहीं। आज तक तो सुना और अभी भी होता तो है ये स्वप्न का, ऐसा कुछ होता होगा कि अब नहीं होता ऐसे पंचम का? नहीं, वो तो कह ही रहे ना अपन, जैसे ज्योतिष ये लकीरें हैं तो इनका मीनिंग है कि नहीं, कुछ इनका मीनिंग है, तो पंचम का नहीं मीनिंग है। हाँ, अब इसको और जानने वाला जानने परफेक्टली कितने लोग हैं भाई, थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारी आयु रेखा है, ये बुद्धि रेखा है, ये हृदय रेखा है, तो इसका, लेकिन बीच में अब ये कट रही है, इतनी गाढ़ी है, इतनी मोटी है, अब उसका कितना परफेक्टली किसी को ज्ञान है, वो एक अलग अलग विषय की बात है। जैसे स्वप्न संबंधी ज्ञान है तो अब अनेक लोगों को ज्ञान है, हो सकता है, लेकिन वो कितना परफेक्ट है कि उस स्वप्न में और क्या क्या तुमने देखा, कितने अच्छे से देखा, फिर उसमें और क्या क्या दिखा तुमको आगे पीछे, वो बता सके और फिर उसका रिजल्ट वो बता सके सामने वाला, तो किसी को हो भी सकता है। ठीक है, इसलिए वो अंधविश्वास नहीं है। हाँ, लेकिन अपन अंधविश्वासियों के चक्कर में पड़ जाओ तो जरूर अपना हिट कर लेंगे, उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी लोक मूर्ता अपने जीवन में नहीं हो, ऐसे सारे बातें अपने पास नहीं पाई जाए। जो भी अपन कार्य करें अपने लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए या धार्मिक प्रयोजन के लिए, उसमें विवेक रखें, अपने पुरुषार्थ का ध्यान रखें, पुण्य के उदय का भरोसा रखें, और भगवान के स्मरण को, पंच परमेष्टि के स्मरण को जरूर याद रखें, नहीं तो अन्यथा अपनी सिद्धि नहीं हो सकती। ऐसा नहीं करना इसका मतलब कि काला टीका नमो ओरियंताणम, क्या आपने बताया था पंच परमेष्टि का स्मरण रखना, तो गलत काम करे तब भी उसमें पंच परमेष्टि का स्मरण, तो वो कुछ काम नहीं आएगा। अपन विवेक से काम करें। पूरी लौकिक मूर्ता का निकालने का अर्थ ही है कि विवेक आप अपना जागृत रखो, सम्यक दृष्टि अपना विवेक नहीं खोता, इतना सा अर्थ है। ठीक है, ये तो करते हैं। इसके आगे अब देव मूर्ता है, चालू करेंगे, अपन आने की बात करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देतु।